नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार में बाढ़ हर साल तबाही लाती है और छोड़ जाती है अपने पीछे दर्द की अथाह दास्तान। हमारे फ्लड रिपोर्टर आज ऐसे ही दर्द की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिससे प्रशासन ने मुंह फेर लिया है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड के बिनटोली के लोगों का बुरा हाल है। 3 महीने से यहां के लोग जलकैदी बने हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। हमारे फ्लड रिपोर्टर आज ऐसी जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे प्रशासन बाढ़ मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि सेमरा विरता और महना गांव के आसपास सैलाब का जो सितम है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आलम यह है, आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी सिकराना नदी का पानी जो है वो पूरी तरह से इस इलाके को जलमग्न कर चुकी है और पूरा इलाका जो है वो पानी से लबालब भर चुका है। यहाँ तक अभी तक प्रशासन की टीम भले ही ना पहुँची हो, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी और बताएगी कि किस हालात में ये गाँव और ये पूरा इलाका जो है वो टापू बन चुका है और किस हालात में यहाँ के लोग जो है वो जीने को मजबूर है। आगे हम चलेंगे, हम गांव का भी जायज़ा लेंगे। नाव की व्यवस्था की गई, उसके सहारे हम उस गांव में पहुंचेंगे जहां तक अभी तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है और गांव के लोग जो हैं वो टापू में वो पूरा इलाका जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। इस इलाके को देखिए, यहाँ जितने भी सैकड़ों हज़ारों एकड़ में जो फसल लगे थे, धान और गन्ने की फसल, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। किसानों की हालत यहाँ पे काफ़ी ख़राब है और प्रशासन की टीम अभी तक इस गांव में नहीं पहुंची है। तो हम आपको आज दीदार कराएंगे एक ऐसे गांव से जो बिल्कुल पानी का सैलाब का सितम झेल रहा है और गांव जो है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। जान हथेली पर रखकर हमारे फ्लड रिपोर्टर डुमरी पंचायत के बिनटोली की ओर चल पड़े। एक ओर सिकरहना नदी तो दूसरी ओर कोहरा नदी के उफान ने इस पूरे इलाके को डुबा दिया है। इसी इलाके में दोनों नदियों का संगम होता है, जहां पानी की धार और तेज हो जाती है। करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारे फ्लड रिपोर्टर को बिनटोली गांव दिखा। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने यहाँ के लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है और पानी का कहर इस इलाके के लोग जो हैं वो झेलने को मजबूर हैं। अभी मैं मौजूद हूँ एक नाव पे, जो इस इलाके के लोगों का एकमात्र जरिया है इस समय में आने जाने का। नाव के सहारे ही लोग आना जाना करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा है। सब पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का ये डुमरी पंचायत का बिनटोली है, जहाँ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। खबर ये मिली है कि बिनटोली गांव के जो लोग हैं, लगभग 100 से 125 घर जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और गांव जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। नाव से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया और लगभग 3 किलोमीटर का दूरी अभी तक तय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार में पानी का जो बहाव है वो तेज़ है और पानी कितना है, एकदम देखिए पानी से लबालब ये भर चुका है। 2 नदियों कहा जाता है कि ये कोहरा और सिकरहना नदी मिलकर एक नदी बनी संगम है ये, और इस नदी के किनारे और इस नदी के आसपास जितने भी गांव हैं वो बिल्कुल टापू में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा बिनटोली के अलावा हरिजन टोली है, कई ऐसे छोटे छोटे टोले हैं जहां 100-50 की संख्या में घर है, आबादी है, और इस परिस्थिति में लोग जो हैं वो बिल्कुल टापू में तब्दील हो चुका है गाँव, और निकलने का कोई दूसरा साधन नहीं है। एकमात्र जरिया जो है वो नाव है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस परिस्थिति में जी रहे हैं आप लोग अभी? सर बहुत दिक्कत बा हमने के। तो मान लीजिए 3 महीना दिन हो गए साफ लगातार पानी में उन्हें बारिश भइल ना, बाढ़ साफ लगातार तंग कर दिल बा। माल जाल सब मरत तरसन। लोग आटा पिसवा में हर चीज़ के मान लीजिए दिक्कत बटे। राशन पताई खाना बनावे में सब दिक्कत बा। ऊख मकई गेहूँ सब एथी दहा गई, हमने धान बहुत दशा बा बेरा। यहाँ कोई सुविधा सरकारी कोई सुविधा हमने के नहीं मिलत। अच्छा, कैसे आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? यही नाव से हम लोग आते हैं जाते हैं, बर बीमारी हर चीज़ में यही नाव हमारे एक सहारा है। दूसरा कोई साधन नहीं? दूसरा कोई सुविधा नहीं है। सड़क तरफ नाव अपना है, सरकार का है? नहीं, अपना नाव है, सरकार का नहीं है। तो प्रशासन कोई मदद नहीं पहुंचा? प्रशासन कुछ मदद इधर नहीं कर रहा है हम लोगों के साथ। क्या बोल रही प्रशासन? प्रशासन बोल रही है नहीं होगा, आगे देखा जाएगा। बाढ़ नहीं है, बाढ़ नहीं है।
बरखा का पानी है, ये सब बोल रहा था। तो प्रशासन जो है वो बाढ़ मानने को तैयार नहीं है और शायद इसीलिए प्रशासन की टीम यहाँ नहीं पहुँची है। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम इस इलाके में पहुंची है और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हकीकत है, यहाँ के लोगों का क्या दुख दर्द है। और ये जो सिलसिला, ये दुख दर्द का जो सिलसिला है वो सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं है। पिछले 3 महीने से यहाँ के लोग जो हैं वो इसी दुख दर्द में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी के बाद हमारी नाव आखिरकार बिनटोली गांव पहुंची। गांव के लोग पिछले 3 महीने से जलकैदी बने हुए हैं। कोई प्रशासनिक नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि आज तक इनका हाल जानने नहीं पहुंचा है। गांव टापू बना हुआ है। प्रभावती देवी कहती हैं, मानो हम लोग श्रीलंका में बसे हुए हों। खुद से नाव का इंतजाम करते हैं। साग सब्जी के लिए 15 दिन पर 1 दिन सुगौली बाजार जाना होता है। पानी की वजह से सरकारी स्कूल बंद पड़ा है और सरकारी नुमाइंदे हैं कि इसे बाढ़ मानने को तैयार ही नहीं है। अब न्यूज़ 18 की टीम जो है वो डुमरी पंचायत के बिनटोली में पहुंच चुकी है, जहां जो ये पूरा गांव जो है लगभग 100 से 150 घर है इस गांव में। और वो पूरा जो गांव है वो टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ नदी है और नदी के बीच में ये गांव है। गांव से निकलना भी काफ़ी मुश्किल है। लोग जो है पिछले 3 महीने से ऐसे हालात से रूबरू हो रहे हैं और उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर गाँव से बाहर निकलना हो तो नाव ही एकमात्र सहारा है। उसके अलावे रास्ता जो है वो सब पानी से भरा हुआ है। हमारे साथ गांव की महिला हैं। क्या हाल बा यहाँ? बहुत बुरा हाल बा। हाँ। हमनी के तो 3 महीना से इतना तरकारी वगैरह आफत पड़ गई बा। एगो नाव किनले बानी सन, वही नाव पर जाई न सन सुगौली बाजार करे, आ न तो चुपचाप अपना घर है वही मरी न सन। न तो साग सब्जी किने के बाद तो 15 दिन पर 1 दिन जाम सन, 10 दिन पर आटा पिसावे जाई न सन नाव से। यहाँ कोई सहारा हमनी के नहीं है। आ नदी बा बीचे चारू ओर से, पूर्व नदी, पश्चिम नदी, उत्तर नदी, दक्षिण नदी, पश्चिम नदी, आ बीचे में हमनी बानी सन। ई जानी लगन जे टापू श्रीलंका में हमनी बसल बानी सन। बिन जाति के बसकित बा, इहाँ दोसर जाति बा ना। तो कोनो सहारा हमनी के कोई मुखिया सरपंच वार्ड कोई नहीं के दी। अभी तक क्यों आयल? अभी कोई यहाँ झाँकऊ नहीं के आयल। क्या नाम अपने के? हमार नाम प्रभावती देवी बा। तो ये हालात है, ये दर्द है यहाँ के लोगों का कि पिछले 3 महीने से लोग जो है इस गांव में इसी तरह से फंसे हुए हैं। टापू में तब्दील हो चुका है गाँव और प्रशासन की अभी तक कोई टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप देखिए यहाँ पे गांव के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। 10 दिन 15 दिन पे एक बार गांव के लोग निकलते हैं और अपनी ज़रूरत के जो सामान है वो नाव से ले आते हैं, फिर गांव में पड़ रहते हैं। विद्यालय जो है वो बंद है। विद्यालय में चूँकि शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे तो विद्यालय का में भी ताला लटक रहा है और गाँव के लोग जो हैं वो गाँव में फंसे हुए हैं। क्या हाल है यहाँ पे? क्या स्थिति बा? बहुत बुरा बा। अच्छा, का करम से नहीं है। पूरा बाढ़ में देखत नहीं है, गोर सरसर गइल बा घूमत घूमत। आ माल मवेशी माल जाल सब लोग यही मरता। कोई देखनिहार नहीं है, कोई सुननिहार नहीं है, ना विधायक ना MP ना मुखिया सरपंच, कोई कुछ पूछनिहार नहीं है। स्कूल बंद बा। स्कूल देखी ना, वो सामने स्कूल बटे कितना दिन से बंद बा। पहले कोरोना में बंद रहा, ये बड़ा जाए का रास्ता नहीं है। देखिए बाढ़ आइल बटे एकदम से, नहीं क्या कोई ना कीचड़ आवत ना कुछ ना कहते, कोई रास्ता नहीं है। आगे से भी रास्ता नहीं है आवे जाए के। हाँ, कोई साधन नहीं है। कौन नदी अथी पर कर लेने? आगे ने सिकराना नदी बा, तो सिकराना तो कुछ दूर बा, ओके थोड़ा मोड़ा बाढ़ आ जाला। पीछे दक्षिण बगल कोहड़ा बाटे, सटल है, दोनों तरफ से नदी बा, पश्चिम बहिया बा, आ चारों तरफ से बाढ़ बा। सड़क के कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पहुँचने का कोई साधन लोगों के पास नहीं है और आलम यह है कि लोग जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ टापू में एक तरह से कहे तो लोग जलकैदी बने हुए हैं। और इस गांव में लोग कैद हैं पिछले 3 महीने से। 3 महीने से लोग कैद हैं और लोगों का यहाँ से निकलना जो है वो भी बहुत ही मुश्किल है। क्या दिक्कत बार हुआ यहाँ गाँव में? हमारा गांव में यह बात सबसे जरूरी सड़क के बाद, सड़क सही रही तो सब सही बा। एक बार ना खाए मुँह ठीक बा, मगर सड़क सही रहे के चाहिए। सड़क कहाँ से? सब तरफ तो पानी बा, तो सड़क के अच्छा माने पानी सूख जाई तो अब हमारा सड़क से मतलब बा, पुल रोड बने के चाहिए। हाँ, एगो तो नहीं क्या मतलब। क्या नाम अपने के? नगिंदर सोनी। तो ये हालात है। लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे जितने भी हैं, इस गांव की आबादी जो है हजारों में आबादी है। लगभग इस पंचायत की मैं बात करूं, डुमरी पंचायत की, लोग 3500 आबादी वोटर हैं। इसके अलावा लगभग 7000 की आबादी है इस गांव में। और इस गांव का जो बिन टोली और हरिजन टोली है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील है और यहाँ के लोग जो हैं वो पिछले 3 माह से कैदी बने हुए हैं।
बिनटोली के लोग जलकैदी की तरह जी रहे हैं। हमारे फ्लड रिपोर्टर किसी तरह बिनटोली तो पहुंच गए थे, लेकिन बिनटोली से वापस लौटना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि नदी की धारा के विपरीत नाव चलाना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा ग्रामीणों ने दूसरे रास्ते से वापस लौटने का फैसला किया, जिसके बाद कभी धान के खेत के बीच से तो कभी छोटे छोटे नाले से नाव को निकालकर हमारी टीम कोहरा नदी में पहुंची। इस दौरान पानी के बीच पैदल चलना पड़ा, तो कभी कम पानी में गांव के लोगों ने रस्सी के सहारे नाव को खींचा और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हमारी टीम वापस लौटी। हमारी टीम को तो एक दिन के लिए बिनटोली जाना था, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो पिछले 3 महीने से इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, जल कैदी बने हुए हैं। बेतिया से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार है। जलजमाव से सांप बिच्छू का डर भी लगा रहता है। देखिए शहर शहर कैसे जलकैदी बने हुए हैं लोग। बिहार में शहर शहर लोग जलकैदी की तरह जीने को मजबूर हैं। दरभंगा में एक बार फिर बाढ़ लौट आई है। गोढ़ियारी पंचायत के भरौल में बाढ़ का पानी घुस गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हनुमान नगर प्रखंड से भरौल गांव, भरौल चौक देखिए 500 फीट दूरी में पानी बह रहा है। टूटिए गया है, नाव चल रहा है। आने जाने का जैसे 2 नाव चलता है, आने जाने का रास्ता बंद है। आने जाने का रास्ता भी बंद है। नाव पर आदमी आता है जाता है। गोढ़ियारी पंचायत भरौल चौक एकदम कोई साधन भी नहीं है। मनियारी पंचायत है, सोवन गांव है, 2 नंबर वार्ड है। देखिए पानी जो है बेहिसाब बढ़ रहा है। 2 रोज में हम लोग जैसे पूरा घर जो है पूरा जो है वार्ड जो है खाली करके ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे। और जो है कोई देखने उठने वाला भी नहीं है, कोई प्रशासन भी नहीं आता है कि क्या हाल है नहीं है, पानी में डूब रहा है या मर रहा है। कोई भी अभी तक कोई आया भी नहीं है देखने के लिए। पानी का बहुत बुरा हाल है। पानी से जो बढ़ते ही जा रहा है। 4 रोज में बहुत पानी बढ़ा है। समस्तीपुर में नून नदी में उफान से मोरवा प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। मोरवा के चक सिकंदर पंचायत की तस्वीर देखिए। सड़कें डूबी हुई है, घर आंगन डूबा है, लोग जलकैदी बने हुए हैं। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में नून नदी कहर बनकर टूट रही है। इस समय हम चक सिकंदर के वार्ड नंबर 6 में है और यहाँ की स्थिति आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो नून नदी का पानी लोगों के घरों से होकर बह रही है। चापाकल डूबे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गए हैं, जिसका नतीजा है लोग छत पर रहने को विवश हैं। कहे तो पूरे इलाके के लोग जल कैदी बन कर के रह गए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ग्रामीण हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हालात हैं, कितने दिन से ये स्थिति बनी हुई है। 15 दिन से ऊपर हो गया है। हाँ, तो क्या सब परेशानी हो रही है? परेशानी जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। माल जाल बहुत, खाना पीना बनाने उनाने में बहुत दिकदारी आ रहा है। काफ़ी गंभीर स्थिति है। काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि 15-20 दिन से ओवरफ्लो नदी का जो है जलस्तर बार बार बढ़ते जा रहा है और किसी भी जिला प्रशासन और सब लोग आते हैं और चले जाते हैं। किसी तरीके का कोई समाधान का या किसी तरीके का कोई सलूशन यहाँ पे नहीं दे पाते हैं और जनता बेहाल है। किसी स्थिति आप देख सकते हैं कि लोग छत पे रह रहे हैं। सहरसा के वार्ड नंबर 8 में रह रहे लोग पिछले 1 महीने से जलकैदी बने हुए हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। घर में पानी का जलजमाव है, जिससे सांप बिच्छू का डर बना रहता है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में। आप देख सकते हैं लगातार बारिश होने के बाद जो है यहाँ की हालात जो है बाढ़ जैसी बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे जो है पूरा
मोहल्ला जो है वार्ड नंबर 8 का जो है इलाका वो जल प्लावित है और बाढ़ जैसे हालात है। देख सकते हैं आप किस तरह से जो घर आंगन में लोगों के पानी है और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये समस्या आज से नहीं, तकरीबन जो है ये विगत 1 महीने से जो है इस तरह की समस्या बनी हुई है। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर से लेके आंगन तक पानी पानी है। लोग शाम होते ही अपने घरों के गेट के अंदर ताला लगा लेते हैं ताकि सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। और पानी इतना गंदा हो गया है कि पाँव में जो है सो खुजलाहट होने लगती है। और तकरीबन ये हालात हमें लगता है 1 महीने से ये हालात इस मोहल्ले के बने हुए हैं। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम में हैं। कोई मार्केट निकलना चाहता है तो सांप की वजह से नहीं निकलना चाह रहा है कि मैं कैसे घर से बाहर निकलूं। ज़रूरत है नगर परिषद को इस और ध्यान देने की ताकि पंप के सहारे इस मोहल्ले की पानी को बाहर निकाला जा सके। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए जिस तरह से ये तकरीबन 1 महीने से जो ये पानी जमा है, गंदगी है पानी में और कई तरह का संक्रमण का भी खतरा है, तो क्या लगता है आप लोगों को किस तरीके से? पूरा कॉलोनी पानी में डूबा हुआ है। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में पानी नहीं है। निकलना मुश्किल हो गया है, खाना तक आदमी नहीं बना पाते हैं अपने घर में। सभी के घर में पानी है। रात में तो निकलना ही नहीं, दिन में कभी काल कोई काम से निकल जाए बहुत है, नहीं तो सब तो घर में अपना चौकी पर पलंग पर वैसे अपना दिन बिता रहा है। यह 1-1.25 महीना का यही हाल है। पूरा मोहल्ला वार्ड नंबर 8 पूरा प्रभावित। कितने घर होंगे लगभग? करीब हो गए 200-250 घर से ऊपर। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही हो रहा है कि लोग को न खाना बनाने का अथी मिल रहा है, न अथी कोई साधन यहाँ पहुँच रहा है। लोग अथी त्राहिमाम है, लोग को बीमारी हो रहा है। कितने घर में हैजाब अथी हो गया अभी तक। ये सहरसा नगर परिषद सहरसा को कहना बेमानी होगी। इसका उचित नाम तो नरक परिषद होना चाहिए। बुडको के द्वारा नाला बनाया जा रहा है। लगता है कि दिमाग से कोई मास्टर प्लान नहीं किया गया, सरकार की निधि का लूट कर लिया गया है और कहीं कोई जल निकासी नहीं है। जहां देखिए वहीं पानी अटका हुआ है। लगता है कि सहरसा में न कोई प्रशासन है और न कोई जनप्रतिनिधि है इसको देखने वाला। आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इससे बड़े चिंता की कोई बात नहीं हो सकती है। जल कैदी की जिंदगी कैसी होती है अगर देखना है तो गोपालगंज की इन तस्वीरों को देखिए। माझागढ़ प्रखंड के कई पंचायत में अभी भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जल कैदी की तरह जी रहे हैं। माझागढ़ के गोसिया पंचायत के वार्ड 13 के लोग पिछले 3 महीने से इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। बाढ़ पीड़ित मंगनी यादव की बातों में दर्द है जिसे महसूस करने की जरूरत है। गोपालगंज के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जब से वाल्मीकि बराज में 4 लाख से पानी छोड़ा गया है तब से यहाँ पर कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार फैल रहा है। हम नाव से अभी पहुँचे हैं माझागढ़ प्रखंड के गोसिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। ये जो वार्ड नंबर 13 का जो कई गाँव घर हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और ये लोग पानी से घिरे हुए हैं। हम इसे खुद जाने का प्रयास करते हैं। कौनो साधन यहाँ नाव के हमनी के नहीं है, तिरपाल भी नहीं है। हमने गजन बहुत हो रहा बा। तो कितना दिन से आप लोग पानी से घिरे हुए हैं? आप लोग? हम लोग 3 महीना हो गया। हाँ 3 महीना हो गया पानी में गिरने से। तो आप लोग को सरकारी सहायता मिला? कुछ नहीं मिला है, ये बार तक कुछ भी नहीं मिला। कोई सरकार हम लोग लग नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा मंगनी यादव नाम है। ये मंगनी यादव है। उनका कहना है कि 3 महीने से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहन यादव। तो मोहन जी ये कौन सा वार्ड है, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये वार्ड नंबर 13 है, ये गौसिया पंचायत है। यहाँ पर अभी तक ले सरकारी कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिला। तो इस वार्ड में कितनी आबादी होगी जो पानी से घिरे हुए हैं आप लोग? इस आबादी कम से 1000 आबादी तो है ही है। और क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोगों को बाढ़ से? बाढ़ से हम लोग कुछ फसल भी क्षतिग्रस्त है और आने जाने का कोई सुविधा भी नहीं है, कोई नाव फाव नहीं है यहाँ पे। तो कोई बीमार होता है फिर कैसे जाते हैं आप लोग? और किसी को नाव घाट से मंगाते हैं तो उसी से जाते हैं। ये ग्रामीणों का दर्द है। उनका कहना है कि वो पिछले कई महीने से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, सुविधा नहीं मिला और कोई बीमार होता है तो फिर उन्हें नाव से ही एकमात्र सहारा है जब वो अस्पताल में या जिला मुख्यालय में जा सकें। बिहार में बाढ़ का पानी भले ही कम हुआ है लेकिन परेशानी अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।